नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबरी 24/7 से इस वक्त मैं मौजूद हूँ भेड़िहरवा मसवास पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो आज से 15 साल पहले सुचारू रूप से चलता था, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है तब से इस स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बहुत हम लोग प्रयास किए इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए, लेकिन उतना इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लोगों का कहना है कि हम लोगों को खोखी सर्दी भी होता है तो सिकटा जाना पड़ता है। पहले हम लोग इसी पंचायत स्तर पे इलाज हम लोग कराते थे। और यह स्वास्थ्य केंद्र में आप देख सकते हैं बकरी बांधा जा रहा है, बच्चों का खेलने का जगह हो गया है। कुछ लोग आकर यहाँ अपना गांजा वाजा भी पीते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना कचरा रखा हुआ है, कचरा का अंबार लगा हुआ है। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कि इनकी समस्या क्या है और ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं। हमारा यही कहना है कि हम नाजिर साहब से कई बार बात किए इसका। वो बोले कि जो है सो हम ऊपर लिख कर भेजे हैं भवन के लिए हैं। उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि भवन क्षतिग्रस्त है इसलिए हम जो है सो अपना कर्मचारी को, अपने नर्स कंपाउंडर को नहीं भेज रहे हैं। और ऊपर जो है सो भवन बनाने के लिए हम लिख दिए हैं और हमारे रीजिंग में बन जाएगा। ये देखते 5 साल ये भी हो गया, लेकिन आज तक कि दूसरा ना भवन बना और ना जो है सो ये सुचारू रूप से चालू हुआ। और यहाँ की माने इस पंचायत की जनता एकदम बेहाल है। कोई भी अगर मतलब कि बीमारी होता है या तो रक्सौल जाइए नहीं तो सिकटा जाइए। 1970 से मतलब जो है ये अस्पताल है। यहाँ जो है पहले इस पूर्व में जब पुराना मतलब मकान था, हॉस्पिटल था, उस समय यहाँ कंपाउंडर, डॉक्टर, नर्स सब कुछ आते थे। धीरे धीरे ख़राब हो जाने के बाद में क्षतिग्रस्त हो गया अस्पताल। उसके बाद में जब नया अस्पताल का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद में आज तक यहाँ जो कोई डॉक्टर नहीं आया, कंपाउंडर नहीं आया। एक नर्स आती है कभी कभार, वो भी रास्ता जो है सिकटा से लेकर भेड़िहरवा तक ख़राब है। बाढ़ग्रस्त हो जाने के बाद में आती है, कभी कभार आती है तो इधर उधर घूम कर देखते हैं। जब हम लोगों को विगत स्थिति जब पड़ता है तो हम लोग जाते हैं रक्सौल, सिकटा, मोतिहारी, बेतिया। एक इंजेक्शन लेने के लिए हम लोग को दर का भटकना पड़ता है। आज से जब कोरोना जो है मार्च से लेकर कोरोना जब हुआ, कोरोना में हमारे गांव के 3-4 आदमी इलाज के दौरान कोई डॉक्टर नहीं मिला, कंपाउंडर नहीं मिले, एक इंजेक्शन देने के लिए, एक बीपी जांच करने के लिए डॉक्टर मतलब नहीं मिला, जिसके कारण वो लोग दम तोड़ दिया। कोई सुविधा नहीं था कोरोना काल में जो हम लोग ले जाए मोतिहारी चाहे कोई डॉक्टर। यहाँ अगर अस्पताल में कोई भी मतलब जो है डॉक्टर, नर्स रहता तो कुछ हम लोग का मतलब इलाज हो जाता। मदरसा है, स्कूल है, बच्चे कभी ऐसा होता है जो किसी को फिट मार देता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई बुखार हो जाता है, तो हम लोग को हमारे गांव के हमारे शिक्षक लोग हैं मदरसा के और स्कूल के, वो लोग अपने मोटरसाइकिल से लाद कर ले जाते हैं भिलाई, रक्सौल दिखाने के लिए। तो यहाँ जो है इसके बाद हम लोग ग्रामीण के नाते हमारे यहाँ माननीय मतलब मंत्री, गन्ना मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज आलम जी आए हुए थे। जिस समय जीते थे भेड़िहरवा में जन से मिलने के लिए, तो हम लोगों ने पहला एजेंडा उनको लिखित रूप में भेड़िहरवा गांव के वासी ने दिया था, जो हॉस्पिटल, उसके बाद में पुल, जो हमारे यहाँ कितने बच्चे गिर गए हैं, कितने माल जाल नुकसान क्षतिग्रस्त हो गया है, लिख कर दिया गया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले हम जो अस्पताल और पुल का काम कराएंगे। 5 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। हमें सरकार से आग्रह है जो हमारे स्थिति को देखते हुए इस पर विचार विमर्श किया जाए। विगत 15 वर्ष पहले जो पंचायत स्तर पर ये भेड़िहरवा में उप स्वास्थ्य केंद्र था, सुचारू रूप से चलता था। यहाँ पर सरकारी कंपाउंडर भी रहते थे, डॉक्टर भी आया करते थे। पंचायत स्तर के जितने भी
मतलब गरीब गुरबा थे जिनका सुख सर्दी खांसी बुखार हो जाता था, यहाँ पर आते थे, उनका इलाज होता था। लेकिन 2005 से लेके और 2020 तक उस समय पुराना भवन था। 2005 में ये भवन बना। भवन बनने के बाद इसको कैसे बनाया गया है आप देख रहे हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डॉक्टर भी आया, टीम भी आया, सभी लोग उसका निरीक्षण किया। हम लोग सभी पंचायत स्तर के जितने भी ग्रामीण जनता थी यहाँ पर आया था उस समय, और निरीक्षण करने के बाद वो लोग बोला कि हाँ यहाँ पर डॉक्टर, एक कंपाउंडर, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भेड़िहरवा जो मसवास पंचायत में पहले से अवस्थित है, उसी पर ये जो पुराना भवन था वो गिर गया, तो नया भवन का निर्माण किया गया। निरीक्षण करने के बाद आज तक हम लोग कई बार प्रयास किए, सिकटा के जो चिकित्सा प्रभारी हैं जो भी रहे 15 साल में, हम लोगों ने कई बार 5-10 नहीं 20-20 लोग भी गए वहाँ पर, प्रभारी से बात किए कि भाई 15 बरस पहले जो है वहाँ पर जो साधन मुहैया था, आज भवन भी बना है, आपने निरीक्षण भी किया, लेकिन आज तक वहाँ पर आपने एक कंपाउंडर, एक नर्स को भी नहीं भेजा। क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है भवन बना है वो रहने लायक नहीं है, इसमें जो है बारिश का पानी गिरता है नीचे, छत इसका कमज़ोर है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि जीरो ग्राउंड पर खबरी 24/7 का ये बहुत बड़ा योगदान है कि जो जीरो ग्राउंड पर जनता का जो धरातल पर क्या स्थिति है विकास की ये 15 साल में, ये आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रही है, यही सारी समस्या है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि इसको अविलंब, ये कोरोना जैसी महामारी में भी यहाँ पर कोई विधि व्यवस्था नहीं किया गया। मैं पुनः ये सरकार से मांग करता हूँ कि इसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो भी प्रभारी हैं इसको ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए इस काम को सुचारू रूप से चालू करें, इस स्वास्थ्य केंद्र को। एक ज़माना था कि कभी पूर्वी चंपारण में जो हम लोग सीमा पे हैं, भलाही गांव से भी लोग यहाँ आते थे, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई इस अस्पताल की? क्या सरकार के पास इसी सब के लिए पैसा है कि कभी स्कूल में तो कभी कुछ में? इसके बगल में आप मदरसा देख रहे हैं, इसके बगल में स्कूल भी है। कभी स्कूल में देखने को मिलता है कि बच्चे छत पर भूजा खाते हैं, तो कुछ भी बकरी छत पे चली जाती है यहाँ भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा उच्च पदाधिकारियों से कि जान है तो जहान है, और कोरोना काल में यदि अस्पताल खुला होता तो और भी नज़ारा अच्छा होता। क्योंकि हमने देखा है, जब मैं बचपन में इसी मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ भेड़िहरवा जो इस अस्पताल के बगल में है, कि मसवास से खटिया पे मरीज लाद कर आते थे और इसी मसवास पंचायत की इस भेड़िहरवा गांव के अस्पताल में उनका इलाज होता था। लेकिन आज इलाज तो दूर की बात है, कोई इंजेक्शन देने वाला भी यहाँ नहीं है। हम लोग का यहाँ जनसंख्या 15,000 के लगभग है। मसवास पंचायत में 15,000 जहाँ जनता है, वहाँ का स्वास्थ्य आज 15 सालों 16 सालों से बाधित पड़ा हुआ है। यहाँ एकदम हो रहा है कि इस पे काम हो रहा है, उस पे काम हो रहा है, कोई यहाँ ना दवा सुई का। यहाँ देखिए बिल्डिंग में ताला पड़ा हुआ है, अब ना जाने जो ताला इसमें कौन लगाए हैं। 2 साल पहले जब बुखार भई रहे तो सुई देवे वाला आदमी कोनो ना मिले, यहाँ कोनो सुई देवे वाला आदमी ना मिले। जब ना चलते हम भेलाही रोज साइकिल से एगो हमार लड़का टांग के ले जाए। यहाँ अगर ये अस्पताल में डॉक्टर रहित तो हमरा सुई मिल जाइत, चाहे हमरा एगो लाभ ना बल्कि पूरा ही पंचायत के लाभ होइत। आज हमरा गांव के कोई भी महिला जी से डिलीवरी बा तो सुई देवे खतरा सिकटा जाए के पड़ता। आज हमरा गांव में एगो हमार चाचा रहलन जिनका तबीयत खराब होके से सुई ना पड़ल बढ़िया से, जब ना के चलते मर गईलन। आई हमने कही 21वीं शताब्दी में जब ना के डिजिटल इंडिया कहल जाता, डिजिटल इंडिया ओमे है अस्पताल बंद बा। यहाँ मतलब डॉक्टर नहीं खे, नर्स नहीं खे। हम ज़्यादा तो कुछ ना कहें पर कुछ हमर जौन बा लोग नेतागण जैसे खुर्शीद आलम, दिलीप वर्मा भी यहाँ रहल बड़न, ये लोग से हम कहें कि जे अब किरवा जीतो लोग, अभी तो कुछ नहीं करी लोग, लेकिन जीतो लोग तो एकरा के जरूर बनवाओ लोग। यहाँ अस्पताल जो है भ्रष्ट भइल बा,
ये भी यहाँ बकरी जे रहता, बकरी के जगह पर यहाँ अस्पताल बने के चाहिए। बनल तो बोलले बा डॉक्टर रहे के चाहिए, डॉक्टर रहे के चाहिए, लेकिन रह गई ऐसा जलील भइल बैठे जे डॉक्टर यहाँ डर के मारे कोई रहत नहीं खे।